शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन में मंगलवार को एक देश एक चुनाव विषय पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और आदिवासी छात्र संगठन के पदाधिकारी इसे भाजपा का कार्यक्रम बताते हुए कॉलेज गेट पर धरने पर बैठ गए, जिससे स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गई थी। महाविद्यालय में एक देश एक चुनाव संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के शामिल होने का कार्यक्रम था। इसी दौरान एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और आदिवासी छात्र संगठन के पदाधिकारी कॉलेज गेट पर पहुंचकर नारेबाजी करने लगे और मुख्य द्वार को बंद कर दिया। छात्र नेताओं का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से कॉलेज परिसर राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है और भाजपा व उनके जुड़े संगठनों के कई कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। उनके अनुसार इसमें छात्रों की नियमित पढ़ाई बाधित हो रही है। धरने की सूचना मिलते ही एसडीएम वीरेंद्र कटारे और एसडीओपी रोहित लखारे मौके पर पहुंचे। गेट खोलने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और माहौल धक्का मुक्की तक पहुंच गया। स्थिति बिगड़ते देख अधिकारियों ने सख्ती बरती, जिसके बाद छात्रों ने गेट खोल दिया। हालांकि वे वहीं बैठकर अपना विरोध जारी रखते रहे। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष रजत दंडी ने कहा कि कॉलेज राजनीतिक कार्यालय में बदल गया है, जहां छात्र हितों की अनदेखी हो रही है। वहीं एसडीएम कटारा ने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि एक संगोष्ठी है, जिसमें चुने हुए जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों को समझाइश देकर कॉलेज का रास्ता खुलवाया गया। प्रभारी प्राचार्य इस विवाद पर कुछ भी स्पष्ट कहने से बचते नजर आए और केवल इतना कहा कि स्थायी प्राचार्य अवकाश पर है। खरगोन से अल्ताफ आजाद की रिपोर्ट। इधर आ जाओ। डरोगे तो तुमको कहीं के कार्यक्रम में भेजा, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, ठीक है? हम वापस बुलाएंगे नहीं, अब तुम स्कूल जाना, वहाँ पढ़ना। ये अभी हमने एसी साहब से, आदिल हुसैन साहब से बात करी कि आपका हॉस्टल अधीक्षक एक राजनीतिक कार्यक्रम में बच्चों को पहुंचाया जा रहा है, जो कि बच्चे नाबालिग है और स्कूल के बच्चे, कोई 8वीं 10वीं 11वीं का बच्चे हैं। फिर आदिल सर ने जो हॉस्टल अधीक्षकों को आदेश करे होंगे, तो अब ये बच्चे वापस जा रहे हैं। देखो, और ये ऐसे मासूम बच्चों को जिनको कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं है, किसी तरीके की कोई जानकारी, इनको राजनीतिक शिकार भीड़ इकट्ठा करने के लिए ये अधीक्षक एक बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो कि गैर संवैधानिक है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस होने नहीं देगी, चाहे हमको खून के आखिरी बूंद तक क्यों न लड़ना पड़े। बेटा, क्या नाम है आपका? ये अतुल मंडोई जी है। कौन सी क्लास में आप? ये 11th क्लास में। कौन से हॉस्टल से हो? उत्कृष्ट हॉस्टल। आपके अधीक्षक का नाम क्या है? मालवी सर है, शीतल कुमार मालवी जी है। आपको यहाँ भेजा था किस लिए? ये एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम में भेजा था ऐसा मासूम बच्चों को हॉस्टल अधीक्षक ने। हॉस्टल अधीक्षक के द्वारा सूचना मिली थी, उनके द्वारा सूचना मिली। अब वापिस क्यों जा रहे हो आप? अब ये हमने भी विरोध दर्ज करा। जब एसी साहब से बात करी हमने कि आपके अधीक्षक ऐसे काम कर रहे हैं, फिर सूचना उन्होंने डाली। इनके ऑफिशियल बच्चों को ग्रुप में सूचना डाले गए। ऐसे हमारी अन्य छात्रों से भी बात हुई, एलएलबी वाले और अन्य विषय वाले, उनको भी लिखा है ग्रुपों में। कोई दिग्विजय सिंह प्रोफेसर जी का भी नाम आया कि एलएलबी के ग्रुप में उन्होंने डाला है कि आपको आना अनिवार्य। तो खुद डाला और प्रिंसिपल ने खुद डाला। अभी हमारी प्रिंसिपल से बात हुई तो वो बोले कि आप भी राजनीतिक कार्यक्रम करो, हम इन्विटेशन देंगे। तो ये शिक्षा का मंदिर है पीजी कॉलेज की राजनीतिक अखाड़ा है। यहाँ पर बीजेपी आरएसएस के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष नंदना बामड़े कर रही हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है ये कॉलेज प्रशासनिक है या बीजेपी का अड्डा है। बीजेपी का अड्डा है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री की जगह पर बीजेपी कॉलेज लिखा जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे मुख्य अतिथि आप इंदौर से एक वक्ता को बुला रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर रोहिन राय। ये आ रहे हैं यहाँ पे वक्ता देने के लिए। ये कौन से निर्वाचित पद पर हैं, बीजेपी वाले ये बताने की कोशिश करें। जैसे अभी कॉलेज प्रशासन बीजेपी की दलाली कर रहा है, क्या ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? हम तो सिर्फ इस चीज का विरोध करने यहाँ पे आए हैं कि आप इस कार्यक्रम को किसी दूसरी सरकारी संस्था पे भी कर सकते थे। जरूरी है क्या पीजी कॉलेज में ही करा जाए? यहाँ पे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? आज कॉलेज चालू है, बच्चों की क्लासेस लग रही हैं, उन क्लासेसों को प्रभावित क्यों किया जा रहा है? बच्चों को ऑफिशियल ग्रुपों पे जो कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उनमें मैसेज डाला गया है एचओडीओ की तरफ से कि आप पूरी फुल यूनिफॉर्म पहन के आए, और बच्चों को वहाँ हॉल में ले जाके बिठाया गया है। तो ये के दौरान एसडीएम आदि समझाने आए थे, पुलिस भी आई थी, क्या बहसबाजी भी कुछ आप लोगों की?
ये तो आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि नीचे पाँव के नाखून से लेके तो ऊपर के बाल तक बीजेपी की सरकार बैठी है। किस तरीके से बैठी है, वोट चोरी के अधिकार से बैठी है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी दबाव है। सांसद जी अभी बीजेपी कार्यालय में बैठे हुए हैं। हम यहाँ जब तक बैठेंगे जब तक वो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें हमारा विरोध देखना पड़ेगा और वो चाहते नहीं कि हम हमारा विरोध देख पाए, तो इस कारण से वो आ नहीं पा रहे। तो इसलिए उन्होंने एसडीएम साहब को, एसडीओपी साहब को पहुंचाया कि इनको हटाओ। एसडीओपी साहब का कहना पड़ा कि आप रास्ता नहीं रोकेंगे। तो भैया हम रास्ता, मेन मार्ग तो रोक नहीं रहे, नेशनल हाईवे पे तो जा नहीं रहे। हमसे बात करो, स्टूडेंट राजनीतिक अखाड़ा नहीं है। नहीं सर, हम सर क्या बोल रही है? सर ये जो है पार्टी विशेष का यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है शासकीय कॉलेज में, बच्चों को बुला रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, ये कोई शासन का कार्यक्रम नहीं है, पार्टी विशेष का कार्यक्रम है। उसकी मौन अनुमति पीजी कॉलेज। ठीक है सर, आपका कभी बगैर बताए राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ? ये बच्चों को, हॉस्टल के बच्चों को, 10वीं 12वीं वाले, 11वीं वालों को हॉस्टल अधीक्षक मैसेज डालता कि अंदर आए दलित बच्चों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी बच्चों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा के दलालों को जूते मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को जूते मारो सालों को। यहाँ पे विधानसभा चुनाव के बारे में जानकारी बताएंगे। किसने सूचना डाली थी? कॉलेज के दीपिका सर। अच्छा, प्रोफेसर। आपको यह जानकारी है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है या कॉलेज का कार्यक्रम हो रहा है? नहीं, पहले नहीं पता था। यहाँ आके के बाद में पता चला कि ये राजनीतिक कार्यक्रम। छात्र संवाद करके एक नोटिफिकेशन आया था। अच्छा। तो उसमें हम आए थे अभी कॉलेज परिसर में, तो उसमें हमें पता चला कि राजनीतिक कार्यक्रम है। अच्छा, आपको पहले नहीं बताया गया था? नहीं बताया गया हमें, तो बस छात्र संवाद से संवाद का नाम आया था, इसलिए हम आ गए थे। तो अभी हमको यहाँ आके पता चला कि ये राजनीतिक कार्यक्रम और ये राजनेता बना रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचे थे आप क्या? गए थे, अभी जबरदस्ती बिठा रहे थे वहाँ पे हमें। हम लोग वापस आ गए। इस कार्यक्रम में हमें शामिल नहीं होना है। यहाँ पर ये कार्यक्रम का विरोध करेंगे हम लोग। ये विरोध कॉलेज परिसर में नहीं होने देंगे राजनीति वालों का। कार्यक्रम का आयोजन होता है, उसको लेकर आज एनएसयूआई ने भी प्रदर्शन किया है। किस तरह की अनुमति दी जाती है इसको? ऐसा है कि स्थायी प्राचार्य जी कल बीमार हो गए 2 बजे, उनको शारदा होटल भर्ती किया। मैं 10 बजे उनको डिस्चार्ज करा घर छोड़कर आया हूँ। आने पर मालूम पड़ा एनएसयूआई वाले इस प्रकार कर रहे हैं, तो उनकी बात मैंने सुन ली है। और जो कुछ आगे कर निर्णय वही लेंगे, आज भविष्य में क्या कर रहे हैं। चलिए, निजी कार्यक्रम अनुमति दे सकते हैं सर कॉलेज परिसर में? निजी कार्यक्रम तो नहीं है, तो राष्ट्रीय कार्यक्रम जो होता है। शासकीय कार्यक्रम तो नहीं है, कुछ पार्टी का है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कल सर आ जाएंगे। क्या नाम है? डॉक्टर रविंद्र बर्वे। छात्रों को दिखाई दिए, क्या मामला था सर? आप लोग भी यहाँ पर आए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक संगोष्ठी रखी गई है, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद जी हैं और उनके साथ जो और लोग हैं और स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये एक देश का कार्यक्रम है और ये वन नेशन वन इलेक्शन जो कोई पर्टिकुलर किसी परमानेंट एक व्यक्ति का काम नहीं है। ये संगोष्ठी है, इसमें कोई भी अपने विचार रख सकता है, जिससे आगे ये कार्यक्रम, ये प्रक्रिया अपनाई जाए या नहीं, इसके संबंध में जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी तारतम्य में ये कार्यक्रम है। एनएसयूआई ने उसका कार्यक्रम को लेकर विरोध दर्ज कराया है और उनका कहना भी है कि यहाँ पर आयोजन मतलब कॉलेज को धर्मशाला बना के रखा है, दूसरे कार्यक्रम भी होते रहते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जितने भी कार्यक्रम मैं जब से आया हूँ, 2-3 महीने हो गए, मैंने तो ऐसा कोई राजनीतिक कार्यक्रम यहाँ नहीं देखा है। समस्त जो कार्यक्रम होता है वो देश हित में जो कार्यक्रम है वो होते हैं। किसी न किसी
बड़े जो हमारे महानुभाव हैं उनकी कोई जयंती होती है, इस टाइप के कार्यक्रम होते हैं। यहाँ ऐसा कोई राजनीतिक कार्यक्रम तो होता नहीं। गेट बंद करके आवागमन बंद किया था, आपने समझे? वो अपनी राजनीति है, जो भी जैसा भी समझे। इस संगोष्ठी में कोई भी भाग ले सकता है, इसमें कोई भी नागरिक भाग ले सकता है, NSUI के छात्र जो हैं वो भाग ले सकते हैं, कोई भी भाग ले सकता है, कोई भी अपने विचार रख सकता है। ये कोई शिक्षा का मंदिर है, राजनीति अखाड़ा बता है, आए दिन यहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं। ये सब राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। बाकी हमने प्रिंसिपल साहब से बात की है कि ऐसे कोई कार्यक्रम कभी इन्होंने रखे भी नहीं है, ऐसा इनका कहना है, और आगे भी नहीं रखेंगे। ये कार्यक्रम जो है वन नेशन वन इलेक्शन का, ये सभी का कार्यक्रम है, ये संगोष्ठी है, और निश्चित तौर पर हमारे जो छात्र हैं वो देश का भविष्य है, और ये क्या कह रहे हैं इनकी भी सुनना पड़ेगी। तो आगे जो नियम बने या न बने, तो छात्र भी हमारे 18 साल से जो ऊपर हैं वो तो वोट दे ही रहे हैं। बाकी भी लोग अपने लाइमलाइट में हैं, सभी लोग, सभी छात्र हैं, बच्चे हैं, तो इनकी भी बात सुनी जाएगी। NSUI के लड़कों से मिले, आपका आश्वासन दिया उनको? नहीं, हमने कोई आश्वासन नहीं दिया। SDOP साहब, हम पुलिस और सभी हैं, हमने कोई आश्वासन नहीं दिया। आश्वासन केवल ये कहा है कि भाई उनका ये था राजनीतिक अखाड़ा ना बने, तो ये तो कोई भी नहीं चाहता, प्रशासन भी नहीं चाहता, पुलिस भी नहीं चाहती, प्रिंसिपल साहब भी नहीं चाहते, कॉलेज प्रशासन भी नहीं चाहता, कोई नहीं। ज्यादातर ये रखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें छात्र भी नहीं रहेंगे और अपना उपयोग भी हो जाएगा। लेकिन ये जो कार्यक्रम है, ये वास्तव में देखिए, सांसद जी हैं, वो मुख्य अतिथि हैं, वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सभी के हैं, वो कोई एक व्यक्ति के नहीं है कि आज वो जब निर्वाचित हो गए तो वो सारी जनता के हैं। तो ऐसा कोई मैटर नहीं। और इसमें हमने उनसे कहा कि, मैंने कहा संगोष्ठी में आप भी भाग ले सकते हैं, आप भी अपने विचार रख सकते हैं, कोई भी रख सकता है इसमें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।